सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि आपटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल क्या कुछ खेल खेलने वाला है। ग्रहों का परिवर्तन तो होता ही है, उस परिवर्तन का प्रभाव भी हमारे जीवन में होता है और ये जून का मध्यकाल जो है बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस वाला है, परिवर्तन वाला है। इसमें कई ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव, विशेष तौर पर हम बात करें, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र के घर से निकलकर आपके बुध के घर यानी कन्या राशि वालों के घर पे, बुध के घर पे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य और वो कुछ प्रभाव डालेंगे आपके जीवन में। क्या कुछ प्रभाव उसका होगा वो भी जान लीजिएगा। इस सारी बहुत विशेष तौर पे आपको समझ लेना चाहिए। आपके दशम भाव में सूर्य आने वाले हैं और वहां पर बड़ा विचित्र का प्रभाव। दशम भाव कीर्ति का भाव है, यश का भाव है, नौकरी का भाव है, सम्मान का भाव है, पिता का भाव है और कई प्रकार के खेल वहां पर सूर्य के द्वारा रचे जा सकते हैं। और क्या कुछ प्रभाव होगा वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से इस बार। और साथ साथ एक विशेष ग्रह शनि का भी परिवर्तन होने जा रहा है। शनि चल रहे थे सीधी चाल, अब चलेंगे उल्टी चाल। अब क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। ये 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके हिसाब से कैसा रहेगा समय आपके लिए और क्या आपको खास बात ध्यान कर लेनी चाहिए। दिन पर दिन कैसा जो समय रहेगा आपको हम डेट वाइज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 जून की। देखिए कन्या राशि वालों, 11 जून के लिए ग्रह राशि का फल सबसे पहले जानने से पहले सबसे पहले आप पंचांग समझ लें। पंचांग क्या कहता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की उस दिन विशेष तौर पे हम समझें तो जो तिथि है अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि में रविवार का अवसर पड़ रहा है। अष्टमी तिथि और रविवार बहुत शुभ योग बनता है। अष्टमी तिथि जो होती है वो दुर्गा जी के लिए मानी जाती है। रविवार का दिवस भी दुर्गा जी के लिए प्रशस्त रहता है और ऐसे में मीन में चंद्रमा का आगमन जिस तारीख को हो रहा है 11 जून को, वो सुबह 8:49 पर जब परिवर्तन करेगा तो आपके लिए बड़े लाभ के योग बनाएगा। आपके कीर्ति में, आपके ऐश्वर्य में, आपके काम धंधे में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ ऐसे में यदि आप रविवार का लाभ लेने के लिए मां भगवती दुर्गा की आराधना करें, उनका पूजन करें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए मां भगवती को हलवे का भोग लगाएं तो और कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। मुहूर्त का समय जो है वो विशेष तौर पर भी वो भी नोट कर लीजिए। समय जो है मुहूर्त का विशेष तौर पर जो दिखाई देता है ग्रह गणना के अनुसार से वो आरंभ होगा और वो आपके लिए दोपहर मध्य से लेकर करीब करीब 2 बजे के आसपास से वो मुहूर्त आरंभ होगा और उसके बाद जो मुहूर्त शाम तक चलने वाला है। केवल शाम को आपको एक काल से बचना है। वो काल रहेगा विशेष तौर पर राहु काल। शाम को 4:30 बजे 6 के बीच में ये राहु काल विद्यमान रहेगा। इसके अलावा शाम का समय आपके लिए अच्छा है, नए कार्य आरंभ करने का लाभ आप ले सकते हैं। वहीं 12 जून की हम बात करें तो 12 जून की ग्रह गणना के अनुसार से सोमवार का अवसर है और उस दिन खासतौर पर ग्रह गणना के अनुसार से नवमी तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र विद्यमान है और उस दिन भी विशेष तौर पर आपके ग्रह नक्षत्र जो है वो पॉजिटिव दिखाई देते हैं और आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त आपके जीवन में लाभ की स्थिति पर आ सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर अपने मानसिकता का, मानसिक जो है विशेष तौर पर पॉजिटिव रखते हुए कार्य करें। धन एकत्र करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से एक ग्रह है जो आपके आते हुए धन के आगमन को रोकने के योग बना सकता है। उसके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप अपने माथे पर पीले रंग का टीका लगाएं और साथ साथ भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार का अवसर है, कल्याणकारी योग हो सकते हैं, तो ये उपाय करते हुए जीवन को आगे चलाने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 13 तारीख की यदि हम बात करें, 13 जून की ग्रह गणना के अनुसार से मंगलवार का अवसर है और दशमी तिथि विद्यमान है। दशमी तिथि मंगलवार और ये योग जो बनता है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से शुभ रहेगा, लेकिन उस दिन गंडमूल नक्षत्र रेवती विद्यमान है। रेवती नक्षत्र होने के कारण से जो जातक उस दिन जन्म लेंगे उनके लिए मूल शांति करनी परम आवश्यक हो जाती है, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन होने के योग है। मंगलवार के दिन चंद्रमा जो है वो मेष राशि में, मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर को 1:32 पर।
ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और आपकी कुंडली में गजकेसरी योग उस दिन विद्यमान कर सकता है। धन लाभ के अद्भुत योग बनाने की स्थिति दिखाई देती है और आपके जीवन में आगे परिवर्तन के योग बहुत अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लाभ आप यदि सही समय पर कार्य करके लेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए परिवर्तन की दिखाई देती है और बहुत अच्छे प्रकार से आप इसका लाभ लेने के योग बना सकते हैं। ऐसे में केवल एक बात का ध्यान रखिए, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं और थोड़ा मन में ऐसा भाव हो सकता है कि कई बार कि थोड़ा सा विरक्ति का भाव मन में उदय हो सकता है। तो इससे बचते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। यदि ऐसा करेंगे तो सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। संत महात्माओं की यथाउचित भाव से सेवा करने का प्रयास करें। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, वो जो शुरू होगा 1:32 से लेकर रात्रि पर्यंत तक। सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, भद्रा है, सुबह 9:28 तक। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो सर्वार्थ सिद्ध योग का लाभ ले सकते हैं। दोपहर को 1:32 के बाद कार्य करें, लाभ होने के योग बनेंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं 14 जून की। तो 14 जून को ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन विशेष तौर पे पंचांग के अनुसार से एकादशी तिथि है और योगिनी एकादशी का शुभ योग पड़ रहा है। बुधवार के दिन एकादशी विशेष तौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बड़ा अद्भुत योग बन जाता है, क्योंकि बुध जो है वो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए, विशेष तौर पर भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। तो ऐसे में योगिनी एकादशी जो है वो बड़ी ही शुभ योग बनाने वाली है। और साथ साथ ग्रह गणना के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा का पदार्पण जो हो रहा है वो अष्टम भाव में हो रहा है और वहां बृहस्पति पहले से विद्यमान है। तो ये थोड़ा सा धन आने के साथ साथ जाने के योग भी बनते हैं, थोड़े खर्चे प्रेशर बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में बैलेंस होकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ यह है कि भगवान गणेश के निमित्त थोड़ी दूर्वा और गणेश जी को अर्पित करें और एकादशी का व्रत रखें, चावल का दान करें, आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है। 15 जून की हम बात करें तो 15 जून की ग्रह गणना के अनुसार से उस दिन बड़ी शुभ तिथि है। उस दिन गुरु प्रदोष है, बृहस्पतिवार और प्रदोष तिथि, तो गुरु प्रदोष का योग बन गया और साथ साथ संक्रांति भी है। सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि में हो रहा है और आपकी राशि के अनुसार से मिथुन राशि का जो योग है वो आपके लिए विशेष तौर पे हम समझें तो कई प्रकार के लाभ देने वाला है, कीर्ति को बढ़ाने वाला योग बनेगा। और साथ साथ इसके लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाया है। तो कन्या राशि वालों को खासतौर पर समझ लेना चाहिए कि आपको क्या कुछ होने वाला है, 1 महीने तक सूर्य आपके साथ क्या कुछ करने वाले हैं, कौन से खास उपाय आपको कर लेने चाहिए। उसके लिए जो हमारा चैनल है आचार्य वाणी, उस पर एक अलग से वीडियो बना हुआ है। मिथुन राशि कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ करेंगे मिथुन के सूर्य, तो उसको आप समझ सकते हैं। खासतौर पर हमारी ग्रह गणना के अनुसार से आज का दिन बहुत आपके लिए प्रोग्रेस के योग बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करें तब। तो उसके लिए एक बात और ध्यान रखें कि आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पे भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और हो सके तो गेहूं का दान करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। वैसे चंद्रमा शाम को परिवर्तन होंगे और परिवर्तन करके आपके भाग्य में जा रहे हैं, बुध के साथ बहुत सुंदर योग बना रहे हैं और ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनने वाला है। तो यानी कल के दिन से लेकर 3-4 दिन आपके लिए बड़े शुभ रहने वाले हैं। वहीं 16 जून की बात करें तो 16 जून को ग्रह गणना के अनुसार से शुक्रवार का अवसर है और इस दिन मासिक शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन, वो शुक्रवार के दिन। तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी के निमित्त जो बिल्वपत्र भगवान भगवती को अर्पित करता है इस दिन, इस शुभ योग में कल्याणकारी लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। खट्टे का त्याग करना चाहिए इस दिन और साथ साथ हो सके तो गौ पूजा, गौ के निमित्त कुछ भोजन का अर्पण इत्यादि करें तो वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ग्रह गणना आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देती है। धर्म आपकी तरफ आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है। किसी ना किसी प्रकार से धार्मिक पुस्तकों का अवलोकन, धर्म चर्चा का अवलोकन, वो सब आपके साथ हो सकता है। धार्मिक व्यक्तियों का साथ मिलता दिखाई दे रहा है और धर्म की तरफ आपकी आस्था जाग सकती है। सरल हृदय रहते हो आप दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय में आपको विशेष तौर पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कोई आपकी सद्भावना का गलत उपयोग कर सकता है, तो इतना ज्यादा सीधा मत बनिएगा कोई आपको लूट के ले जाए। तो ऐसा सावधानी से चलने की जरूरत है। वहीं 17 जून की हम बात करें तो बहुत विशेष दिन है। 17 जून को शनि जो है वो मार्गी से चलते चलते वक्री हो रहे हैं और साथ साथ अमावस्या भी है उस दिन, शनिवार का दिन, शनिचरी अमावस्या का योग। तो ऐसे में आप विशेष तौर पर शनि का उपचार करने का प्रयास करें। देखा आपकी शनि जो है महाराज आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं स्वग्रही होकर, ये थोड़ा रोग कारक योग बनता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर इस दिन में शनिचरी अमावस्या भी है, तो तेल का दान करें, साबुत उड़द का दान करें अपनी शक्ति के अनुसार से। हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर एक विशेष तौर पर दिया भी जलाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि महाराज वक्र गति से चलेंगे तो थोड़ा सा कष्टमय योग बना सकते हैं। सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। अपने पितरों के निमित्त इस दिन ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ को भोजन करें, ये आपके लिए बहुत उचित रहेगा, ये करना भी चाहिए। इससे पितृ ऋण से निवृत्ति के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 18 जून।
देखिए 18 जून की ग्रह गणना विशेष तौर पे कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रह योग बनते हैं वो दिखाते हैं कि रविवार का अवसर है और साथ साथ अमावस्या उदय तिथि है, और ऐसे में अमावस्या जब उदय तिथि में विद्यमान है तो देव कार्य के लिए बड़ी प्रशस्त मानी जाती है। ऐसे में आपको गायत्री का यज्ञ करना चाहिए। गायत्री का यज्ञ बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल जो अर्घ है अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। आपके मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और यह आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा बेकार के खर्चे आपके जिम्मे न पड़ जाएं। आप अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, यश को बनाए रखने के लिए दिखावे में कुछ ज्यादा धन खर्च हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। कोशिशें करें, गऊ के निमित्त ग्रास निकालें, अमावस्या की तिथि है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। इस तिथि पे अमावस्या के दिन कम से कम जो अपने पितरों के निमित्त एक दिन महीने में अवश्य कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि कार्य निकाल देना चाहिए। इससे जीवन में बहुत सारे ऋणों से निवृत्ति होने के योग बनते हैं। 19 जून की तिथि ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ी आध्यात्मिक तौर पे बड़ी लाभ की स्थिति है। इस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। तो कन्या राशि वालों एक बात समझ लीजिए, आपके लिए जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, चाहे वो शनि का है या चाहे वो बृहस्पति का है, दोनों के दोनों आपके छठे और आठवें का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में मां भगवती का सानिध्य आप लेने का प्रयास करें। मन में कई प्रकार के भय आपको लगातार परेशान करने के योग बना सकते हैं, तो इसके लिए गुप्त नवरात्रि का शुभ अवसर जो आ रहा है वो बड़ा कल्याणकारी है। तो ऐसे में कोशिशें करें, मां भगवती के निमित्त दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा जी के मंत्रों का पाठ, मां भगवती दुर्गा की आराधना, यज्ञ जो भी हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि बहुत ही सुंदर योग बनते हैं और गुप्त रूप से अपनी साधना को करने का योग बनाते हैं। तो इससे आपके जीवन के अनकहे कष्ट होते हैं, बहुत सारे शत्रु हमारे ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, अदृश्य शत्रु होते हैं, उन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करने का योग बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में शत्रु लगातार आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और आपको भविष्य में परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो आप कोशिशें करें और कि आप लगातार इसका उपाय करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का बड़ा यज्ञ रखा है, मां दुर्गा को प्रसन्न करने का यज्ञ रखा है। आप भी इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं और योग्य विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जानने के लिए हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, उनमें संपर्क कर सकते हैं। 20 जून को ग्रह गणना के अनुसार से मंगलवार का अवसर है और साथ साथ शुक्ल पक्ष की द्वितीया है आषाढ़ मास की, और चंद्रमा जो है वो बड़ी सुंदर राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति बनेगी, आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी और साथ साथ खास तौर पर कन्या पूजन करने से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। देखिए मंगल शुक्र की युति चल रही है, ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान विशेष तौर पर करने का प्रयास करें, उससे कल्याण के योग बनेंगे। एक ग्रह जो है बुध जो है वो अस्त होने की स्थिति में जा रहा है। बुध आगे परिवर्तन का योग भी बनाएंगे, लेकिन लगातार अस्त होने के कारण से उनका जो परिवर्तन होगा वो भी थोड़ा कष्ट में दे सकता है। ऐसे में गाय को पालक का दान करें, गाय को पालक खिलाएं, यह आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। देखिए गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हमने आश्रम पर बड़ा कार्यक्रम रखा है। मां भगवती का दिव्य जो श्री विग्रह हमारे आश्रम पर विद्यमान है, मुल्तान से भगवती का श्री विग्रह आया था 1947 में। बड़ी प्राचीन भगवती का श्री विग्रह है ये, और करीब करीब 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह है, आदिकाल से वहाँ स्थापित था। और अब विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा भव्य मंदिर में उनका दर्शन कर सकते हैं। उन्हीं के सानिध्य में हमने इस दुर्गा सप्तशती विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि के अवसर पर यज्ञ रखा है। आप सब लोग अपने जीवन में कहे अनकहे कष्टों को दूर करने के लिए, जाने अनजाने कष्टों को दूर करने के लिए ये दिव्य यज्ञ में भाग लें। भगवती की कृपा से कष्ट का निवारण होगा। धन्यवाद।